हमको इस तरह का अद्भुत दृश्य विश्व में कहीं अन्यत्र देखने को मिला है, ऐसा हमको स्मरण नहीं, हमको स्मरण नहीं। यद्यप पूज्य स्वामी जी ने हमको स्मरण कराए 50 वर्ष पूर्व से हमारी ये रमण स्थली रही है, विहार स्थली रही है, अनुभूति स्थली रही है, विद्या स्थली रही है। लेकिन ये अद्भुत दृश्य, इस तरह से गंगा का प्रवाह निरंतर निर्झरित हो और यहाँ से व्यास जी के मुख से गंगा का प्रवाह, ज्ञान गंगा का प्रवाह निर्झरित हो, ऐसा अद्भुत प्रवाह अन्यत्र इस तरह से इतने निकट बैठ करके गंगा की सन्निधि कहां धरी हुई है माय डियर। ये पुरुषोत्तम मास के उत्तरार्ध में ये अद्भुत संयोग जो बना है, कहीं आप लोग ये मत समझ लेना कि आपके प्रयास से या आपके पुण्यों से ये अवसर आया है, ऐसा धोखे में मत रहना। ये तो इन महापुरुषों की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है जो तुम यहाँ आ सके, वरना कितने लोगों के प्रोग्राम बने तो धरे रह गए और कई लोग तो सबसे पहले तो हम आपके पुण्यों का तो फिर हम क्या बखान करें, जो भगवत कृपा आपके ऊपर बरस रही है उसका हम अभिनंदन कर रहे हैं, जिसका ये प्रतिफल है। हम लोग ज्ञान गंगा में निमज्जन उन्मज्जन कर रहे हैं। भगवान रघुनाथ अनंत है, अनंत उनका एक पर्यायवाची नाम भी है। जिस प्रकार भगवान अनंत हैं, हरि अनंत, उसी प्रकार हरि कथा भी अनंता है, अनंत हरि कथा है। तुलसी रामचरित मानस ही इसमें प्रमाण है, रामायण शतकोटि अपार, अनंत रामायण है। एक नई रामायण तो आज हम ही ने सुन ली, मुंदरी के बहाने ये जो गा रहे थे वो रामायण नहीं तो और क्या है। पहली बार हमें राजस्थानी भाषा में और हनुमान जी का ये, अब ये एक नई रामायण हमारे लिए तो आज नई, राम तो बड़े गदगद हो रहे थे तो एक नई रामायण हो गई। अरे रामायण माने क्या, भगवान का नाम गुणगान, वीर का संकीर्तन, और जहाँ संकीर्तन होता है वहाँ राम की महिमा उसमें होती ही है। जहाँ राम की महिमा होती है वहाँ राम होते हैं। और किसी भी संस्कृत के विद्वान से पूछ लो, जहाँ राम रहते हैं उसी का नाम रामायण है। ये रघुनाथ की कथा हम लोग क्यों सुन रहे हैं? कामादि दोष रहितम कुरुमानसम च आदि पदेन अन्य ये दुर्गुणा तेषाम परिगणना। भगवान रघुनाथ को संतन प्रभ विराटमय देखा। भगवान विराटमय है, अग जगमय है। इस संसार में जो कुछ है वो सब भगवत रूप ही है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, रामचरितमानस में भी उसकी चर्चा की गई है कि ये समस्त विश्व चराचर रघुनाथ का स्वरूप है, विराट का स्वरूप है। ये वृक्ष उनके रोम है, ये नदियां उनकी नाड़ियां हैं, ये सब के सब भगवान में हैं। और अगर कोई भगवान में है ये वस्तु समझ जाए कि वृक्ष भगवान के रोम है, तो फिर हम वृक्ष को वृक्ष की दृष्टि से नहीं, अपने इष्ट रघुनाथ की दृष्टि से देखेंगे। आज पूज्य महाराज ने हमको आज एक वृक्ष की त्रिवेणी दी, पीपल, पाकर और वट, बरगद कि महाराज इससे हम 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प करेंगे और ये उसका प्रथम वृक्ष है। अरे हमने कहा वाह 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 वाह। तो ये इच्छा कैसे हुई? ये अंदर से हुई। तो ये कथाएं जो हैं ये हमको अंतः प्रेरित करती हैं। हमको वृक्षों का महत्व ज्ञान होता है। तो हमारे विद्वान लोग कहते हैं, जानाति
इच्छति और तब यतते। पहले ज्ञान होना आवश्यक है, तब इच्छा होती है, तब इच्छा के अनुसार चेष्टा होती है। इसकी व्याख्या करने का भी समय नहीं है। और मैं गंगा मैया को फिर विलास पूर्वक प्रणाम करता हूं। न जाने कितने दिनों तक इस लहर का आनंद लिया। ए मैया, मुझे बार बार बुला लिया कर, इसी तरह मैं पुनः आपके दर्शन करूं, आचमन करूं, निमज्जन उमज्जन करूं। इस प्रार्थना पूर्वक पूज्य मुनि जी को और पूज्य उन महापुरुषों को जिनके नाम पर यह पवित्र घाट बना है, उनको वंदन करते हुए, पुनः आपके भाग्य के बखान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।